हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग मस्त और स्वस्थ ही होंगे। तो चलिए आज पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर यानी इस चैप्टर का नाम क्या है, शीत युद्ध का दौर। और इस चैप्टर से निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं जो कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। देखिएगा क्या है, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर जो है आप लोगों को कुछ बता देते हैं एक्सप्लेन। शीत युद्ध जो चला था किसके बीच चला था, यूएसए यानी यूएस और ये यूएसए और यूएसएसआर, यूएसएस और आर के बीच चला था। क्या ये चला था शीत युद्ध। और शीत युद्ध किसके बीच चला था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच चला था। और कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं, यानी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 क्या है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। अल्प विकसित देश, नेतृत्व, विकास, पाठ्यक्रम या साक्षरता, डिजाइन, सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अल्प विकसित देश। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका सही हो जाएगा। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो क्या है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के, द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जो है वह जानी जाती है। कैसे दुश्मनी जानी जाती है, तो रंगभेद की नीति के रूप में, या शीत युद्ध के रूप में, या गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में, या फिर गर्म युद्ध के रूप में, यानी गम लिखा गया है, टाइपिंग में गलती है, यानी गर्म युद्ध के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शीत युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। और नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या होगा, बी सही हो जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह क्या कहते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है क्या है, शीत युद्ध का कालखंड था, यानी शीत युद्ध का जो है कालखंड था कब से कब तक, 1914 से 1919 तक, या 1939 से 1945 तक, 1945 से 1991 तक, या 1965 से 1991 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का काल खंड था। देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो किसके द्वारा लाया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नाटो जो लाया गया था और इसका पूरा जो नाम क्या है, नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1942 में, 1945 में, 1949 में, 1950 में। तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी 1950 में नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो किसके द्वारा लाया गया था, अमेरिका या सोवियत संघ के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सेंटो और सीटो किस प्रकार के संगठन थे, यानी सेंटो और सीटो किस प्रकार के संगठन थे। सैनिक संगठन, आर्थिक संगठन, संस्कृति संगठन या गैर सरकारी संगठन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, सैनिक संगठन थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, छठा नंबर प्रश्न क्या है, कयुवा संकट के समय, का थोड़ा टाइपिंग में गलती रह रहा है, यानी कयुवा, एक प्रश्न इस तरह होना चाहिए कि कयुवा संकट के समय कयुवा का
राष्ट्रपति कौन था। इस तरह प्रश्न होगा कि कयूबा संकट के समय कयूबा का राष्ट्रपति जो था वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या, फिदोर कास्त्रो, जॉन एफ कैनेडी, खुश्चेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी उस समय कौन था, तो फिदोर कास्त्रो थे कहाँ के, कयूबा के राष्ट्रपति। देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या है, 7वां नंबर प्रश्न क्या है, सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो निकिता खुश्चेव। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निकिता खुश्चेव कहाँ का नेता थे, तो सोवियत संघ के नेता थे। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने कयूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। सोवियत संघ के नेता को निकिता खुश्चेव कयूबा में किस वर्ष परमाणु हथियार जो था तैनात कर दिया था। 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1962 में तैनात कर दिया था। 1962 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा 1962 में। देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, 8वां नंबर प्रश्न जो है क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। शीत युद्ध का जो शुरुआत है कब से माना जाता है। 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से या 1952 के बाद से। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 के बाद से यानी माने जाते हैं शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था 1945 के बाद से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, किसके बीच चला था। ऑप्शन नंबर ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच, नहीं इसके बीच तो नहीं चला था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, इसके बीच नहीं चला था। किसके बीच चला था, ऑप्शन नंबर का बीच सही जगह नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था क्या, शीत युद्ध चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी सही हो जाएगा। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, उत्तरी अल्ट्राटिक संधि संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाटो भी बोलते हैं। उत्तरी अल्ट्राटिक संधि संगठन जिसको क्या बोलते हैं, नाटो भी बोलते हैं। नाटो ये पूछ रहा है, उत्तरी अल्ट्राटिक संधि संगठन का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। तो इसका 15 अगस्त 1945 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, या फिर 4 अप्रैल 1952 को हुआ था, या तो फिर 5 जून 1960 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था, किसका, नाटो का। अच्छा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां नंबर प्रश्न जो है क्या है, वर्षा संधि। वर्षा संधि ये भी बताइए कि वर्षा संधि की स्थापना कब थी, वर्षा संधि की जो थी स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1957 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जगह 1955 में वर्षा संधि की स्थापना हुई थी। 12वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया। प्रश्न ऐसे सकता है, अमेरिका किसके ऊपर बम गिराया था, अमेरिका किसके ऊपर बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था, और कब गिराया था। इस तरह का प्रश्न आए हैं। तो कब गिरा था, 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1945 में हो जाएगा। 1945 यानी 19 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। किसने कहा शांति कायरो का सपना है, हिटलर ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, लेनिन ने कहा था, या माओ ने कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, किसने कहा था, हिटलर ने कहा था। और प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हिटलर कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग बताइएगा हिटलर कहाँ के रहने वाले थे।
तो हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे। देखिएगा 14वां नंबर प्रश्न जो है क्या है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ, यानी शीत युद्ध का अंत जो हुआ था कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 2001 में, 2002 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हो गया था। और क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कयुवा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, यानी कयुवा संकट जो था, कयुवा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। 1960 वर्ष 1960 में, वर्ष 1961 में, या वर्ष 1962 में, या वर्ष 1963 में। इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1962 में कयुवा जो था उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है क्या है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी ब्रेजनेव जो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति या चीन के राष्ट्रपति थे। तो ये सोवियत संघ के, ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ के यानी यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। कौन, तो ब्रेजनेव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगला प्रश्न क्या है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। हॉटलाइन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, या 1961 ईस्वी में, या 1965 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, नाटो, सीटो, सेंटो, या वर्षा संधि। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, वर्षा संधि। किसने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या, हिटलर कहाँ का निवासी था। अभी ये प्रश्न बोले थे, जस्ट ये प्रश्न आ भी गया। देखिएगा क्या है, हिटलर कहाँ का निवासी था, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कहाँ का था, तो जर्मनी के रहने वाले था। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, तो हिटलर ने कहा था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी, यानी पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। तो नाटो की, रियो की, सीटों की, या अजांस की। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सीटों की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न यहीं तक है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।